यह कहानी है भूतिया अस्पताल की। चांदकिया नाम का एक गांव था। उस गांव में ऋषि नाम का एक किसान रहता था। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। वे लोग रोज़ रात को खाना खाने के बाद अपने दादाजी से कहानियाँ सुना करते थे। उसके दादाजी भी बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करते थे। इससे उनका भी मन लगा रहता था। एक दिन उन्होंने बच्चों को एक भूत वाली डरावनी कहानी सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि मैं आज तुम लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी हमारे ज़माने की एक अस्पताल की है जो करीबन 200 साल पुराना था। उस भूतिया अस्पताल के ठीक बगल में ही एक कब्रिस्तान था। उस अस्पताल में आज से 80 साल पहले एक लड़की तड़प तड़प कर मर गई थी और मरने के बाद भूत बनकर हर दिन किसी न किसी को मारती थी। रात के समय में जो भी उस रास्ते से होकर जाता था वो कभी भी वापस अपने घर नहीं आता था। एक दिन हमारे गांव के 2 लड़के आयुष और सागर बाज़ार से कुछ सामान लेकर लौट रहे थे। वे दोनों साइकिल से थे और घर आते आते रास्ते में ही रात हो गई थी। सागर ने आयुष से कहा कि भूतिया हॉस्पिटल वाले रास्ते से चलते हैं, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तभी आयुष ने कहा, नहीं भाई, उस रास्ते से जाना सही नहीं होगा, उस रास्ते में भूत रहता है। सागर बिल्कुल भी भूत में विश्वास नहीं करता था और आयुष को जिद करके उस रास्ते पर चलने के लिए कहने लगा। आयुष उसकी बात मान ली और दोनों अस्पताल वाले रास्ते में चल दिए। उस समय रात के 10 बज चुके थे। भगवान का नाम लेकर वे दोनों उस रास्ते पर चल दिए। चारों तरफ से अंधेरा हो चुका था। सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वे दोनों आगे गए, रास्ते में कीचड़ पड़ा हुआ था। अंधेरे में उन लोग को दिखाई नहीं दिया और साइकिल लेकर वे दोनों गिर गए। थोड़ी बहुत चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जल्दी से अपना साइकिल उठाया और गांव की ओर चल दिए, क्योंकि भूत का डर भी था कि कहीं से आ ना जाए। वे लोग थोड़ी ही दूर गए थे कि उन लोग के साइकिल का टायर पंचर हो गया। आयुष बोला, भाई मुझे तो लग रहा है इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, हम लोग वापस लौट चलते हैं। लेकिन सागर बोला, ऐसा कुछ नहीं है, चलो चुपचाप, कुछ गड़बड़ नहीं है। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। फिर कुछ दूर गए तो किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इस बार सागर भी बहुत डर गया था। उसने आयुष से कहा, तुम्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? आयुष बोला, नहीं भाई, लगता है किसी जानवर के रोने की आवाज़ होगी। फिर उस आवाज़ को अनसुनी करके दोनों आगे चल दिए। कुछ देर बाद फिर वो आवाज़ सुनाई देने लगी। दोनों एकदम बुरी तरह से डर गए थे और वे लोग अपना कदम तेज़ी से गांव की ओर बढ़ाने लगे। थोड़ा आगे चलने पर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सफ़ेद बाल, सफ़ेद साड़ी और डरावनी आँखें थीं। उसे इतनी रात को अकेली औरत को देखकर उन लोग के रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने का सोचा, तभी वो बुढ़िया आवाज़ लगाई, रुको बेटा, मेरी थोड़ी मदद करो, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तुम लोग मुझे उस हाईवे तक का रास्ता दिखा दोगे क्या? उन लोगों ने डरते डरते उस बूढ़ी औरत के नज़दीक जाकर पूछते हैं, कहाँ से आ रही हैं आप, वो भी इतनी रात को? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पास कोई भी साधन नहीं था, इसलिए मैं पैदल ही चल पड़ी।
अब रात हो गई है और अंधेरा भी छा गया है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बेटा। तुम लोग मुझे उस गांव तक छोड़ दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उन दोनों ने उस बुढ़िया के बात पर विश्वास कर लिया। उसे अपने साथ लेकर निकल पड़े। आयुष और सागर आगे थे और वो बुढ़िया पीछे चल रही थी। रास्ते में वो बूढ़ी औरत उन लोगों से सारी बातें पूछने लगी कि तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जा रही हो। फिर ऐसे ही बातें पूछते पूछते उन लोगों को दूसरे रास्ते में ले जाना चाहती थी, लेकिन वो लोग तो पहले से ही डरे हुए थे। रात भी बहुत हो गई थी और उन लोग को जल्दी अपने घर भी जाना था, इसलिए बुढ़िया के बात का ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ देर चलने के बाद आयुष बोला, लो दादी, आपका गांव आ गया, अब आप अपने घर चले जाइए। और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो दोनों की हालत ख़राब हो गई और डर के मारे थर थर काँपने लगे और वहीं अपना साइकिल दे पटका और दौड़कर भागने लगे। भागते भागते भूतिया अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। रात के 12:30 बज चुके थे। वे लोग पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार करके जल्दी से अपने घर चले गए। उन लोग को लेकर घर वाले भी बहुत परेशान और चिंतित थे। फिर उन दोनों ने अपने घर वालों को सारी बात बताई जो उनके साथ हुआ था, और तब से रात के समय में उस रास्ते से कभी नहीं जाने का फैसला किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।